अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसको ऐसे सपने दिखाओ या ऐसे वादे करो जो कभी पूरे नहीं हो सकते, या फिर उस शख्स को चने की झाड़ पर चढ़ा दो। ठीक ऐसा ही हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और उनको बर्बाद करने पर तुले हैं उनके ही लोग जो बहुत करीबी और अपने होने का दंभ भरते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक हालत कैसी हो गई है ये किसी से छुपी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो बस जैसे तैसे समय गुजार रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, एक मुख्यमंत्री को उसका ही कैबिनेट मिनिस्टर सुधाकर सिंह उठपटांग बोले और मुख्यमंत्री उसके खिलाफ कुछ एक्शन न ले पाए, बस खिसियानी हंसी हंसते हुए जवाब दे कि ये तो आरजेडी के अंदर का ना मामला है। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। आरजेडी के साथ नए गठबंधन के बाद तो उनकी हालत सांप छछूंदर वाली हो गई है। ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से बीजेपी से पीछा छुड़ाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ थामा था, अब वो हाथ भी झटका देने लगा है। नीतीश जी की पार्टी संख्या बल में कम थी, फिर भी उन्होंने अपने अनुभव का लाभ उठाया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी से मुख्यमंत्री पद झटक लिया। जानकारों का और खुद उनकी पार्टी के लोगों का कहना था कि सीएम की कुर्सी पाने के लिए आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने डील की है। उस वक्त उनके करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुलेआम आरोप लगाया कि आरजेडी के साथ डील हुई है, नहीं तो कम सीट वाले जेडीयू को मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिल गई, जबकि आरजेडी बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कायदे से मुख्यमंत्री पद आरजेडी को मिलना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक डील ये थी कि 2025 में पीएम उम्मीदवार बनकर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और तेजस्वी यादव को बिहार सीएम की कुर्सी दे देंगे। जानकारों का कहना है कि ये डील करके नीतीश कुमार ने कम से कम 2025 तक के लिए अपनी सीएम की कुर्सी को बचा लिया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मीडिया के सामने यही बात दोहराई। तेजस्वी यादव ने भी सोचा कि 3 साल ही तो बचे हैं, इंतजार कर लेते हैं, 2025 में बिना किसी तकरार के सीएम बन जाएंगे। महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार ने भी सोचा कि उनके करियर का आखिरी दौर चल रहा है, अब पीएम नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए नई सरकार बनने के बाद वो लगातार दूसरे प्रदेश की यात्रा करते रहे, मुख्यमंत्रियों से मिलते रहे, दूसरे नेताओं को टटोलते रहे, ये देखने के लिए कि पीएम बनने की उनकी राह आसान है या नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद ही मामले में ट्विस्ट आ गया, जब पता चला कि विपक्षी एकता में लगे नीतीश कुमार को सबका समर्थन नहीं मिल पा रहा है। सारे विपक्षी नेता ये तो मानते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा सबकी है। तो फिर नीतीश कुमार की बात कोई क्यों सुनेगा। ऐसे में बात बनती नहीं देखकर आखिरकार पीएम मटेरियल नीतीश कुमार मन मारकर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने जैसे मान लिया कि होई है वही जो राम रचि राखा। अब नीतीश कुमार तो चुपचाप बैठ गए, लेकिन उनके दिल में प्रधानमंत्री बनने की जो आग लगी है उसको उनके ही लोग समय समय पर भड़का देते हैं। हर कुछ दिन के बाद उनकी ही पार्टी का कोई नेता उन्हें पीएम मटेरियल बता देता है। हकीकत यह है कि विपक्षी नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मानने को तैयार नहीं है, तो फिर बार बार पीएम पद की याद क्यों दिला दी जाती है। इस बार जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर की इफ्तार पार्टी में तो हद ही हो गई। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार भी शामिल हुए। जहां पर नीतीश कुमार के बैठने की जगह थी, उसके ठीक पीछे पूरी दीवार पर एक विशाल लाल किले की तस्वीर लगाई गई थी। मतलब नीतीश कुमार के दिल में जो आग दबी हुई है पीएम पद वाली, उसे भड़काने का पूरा इंतजाम किया गया था। साफ लग रहा था कि लाल किले की तस्वीर दिखाकर सीएम नीतीश की भावना को भड़काया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इफ्तार पार्टी में लाल किले की तस्वीर का क्या मतलब है। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार को उकसाकर चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश उनके ही एमएलसी खालिद अनवर कर रहे थे। जब सबको मालूम है, नीतीश कुमार को भी और उनकी पार्टी को भी, कि विपक्षी नेता पीएम पद के लिए उनके नाम पर सहमत नहीं है,
नीतीश कुमार का पीएम बनना संभव नहीं है। इसके बावजूद उनको लाल किले का ख्वाब दिखा रहे हैं खालिद अनवर। अब ऐसे लोगों को अपना कैसे कहा जा सकता है? इसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजाक उड़ाना कहा जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार को उनके अपने ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं? बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण में वो दरकिनार से हो गए हैं और उनके करीबी लोग उनकी इस बुरी हालत का मजा ले रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव की राय है। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हां, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।